नमस्कार। गांव बवाना से डॉक्टर रामनिवास रावत, महासचिव, दिल्ली प्रदेश, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360। ये रजिस्टर्ड संस्था है और इसके अध्यक्ष पाड़म गांव से चौधरी राजेंद्र सोलंकी जी हैं, जो कि समय समय पर हमारी संस्था कार्य करती है समाज के अंदर में। अभी बवाना में ट्रैफिक के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा मैं करना चाहूँगा। पीछे 2023 में 3 जुलाई 2023 में बहुत बड़ी पंचायत भी हुई थी फ्लाईओवर के विषय में। अब वो फ्लाईओवर का तो जो बजट था, बनेगा नहीं बनेगा, उसकी फिजिबल रिपोर्ट थी, टेंडर था, वो चर्चा परिचर्चा लंबी है। उसमें मेरा नंबर है, कोई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी फ़िलहाल उस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं है। वो फिजिबल रिपोर्ट की ठीक पॉजिटिव उस समय नहीं आई थी। उसके बाद बाईपास के लिए हमारी चर्चा थी कि बाईपास बन जाए, तो अभी लैंड पूलिंग का था। तो आज हम वो विकल्प है, अभी उसका समाधान तो स्थायी समाधान था, लेकिन वो भी पेंडिंग में है। जो भी था, तो आज चर्चा परिचर्चा यह है कि जितना भी हमारा रोड है और ट्रैफिक का इतना दबाव है। अभी मंत्री जी भी, माननीय केंद्रीय मंत्री रविंद्र इंदिरा जी भी बवाना दादा भैया चौपाड़ में आए थे, तो कई लोगों ने उसमें भी इस पर चर्चा परिचर्चा कर दी। ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या बवाना के अंदर है। तो इस नाते से इसमें वन वे ट्रैफिक अगर हो जाता है, तो ऐसा ट्रैफिक की तरफ से अभी 25 जून को भी शाम को 7 बजे से 9 बजे तक उन्होंने 2-3 अभी इसमें सर्वे किया था, तो मुझे भी बुलाया था। और रोहनी से जो हनुमान सोसाइटी है, अतुल रंजीत जी, जो बहुत दिल्ली के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो रोडों के ऊपर जो बहुत बड़ा कार्य करते हैं। कहीं किसी भी रोड पर गड्ढे हैं, लाइट नहीं है, आपका यू टर्न है, उस पर उसका हर रोज अखबारों में आता है। रोहनी से अतुल रंजीत जी हनुमान सोसाइटी की तरफ से। उधर श्री भगवान राणा कुतुबगढ़ से हैं, उनकी भी पहले युवा ब्रिगेड थी, अभी सोशल फ्रंट उन्होंने बना रखा है और वो असिस्टेंट इंजीनियर हैं। और ये फ्लाईओवर के बारे में भी उनको भी उन्हीं के डिपार्टमेंट का था, उनको भी पूरी जानकारी है। तो उनकी भी संस्था के माध्यम से और हमारी दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 और बवाना से मास्टर दातार जी, वो भी उन्होंने भी लिख के दिया था कि वन वे ट्रैफिक हो जाए जब तक। तो ऐसी अनेक संस्थाओं ने, अनेक राजनीतिक के जो ओहदेदार है वो भी। तो आज मैं ये आपको बवाना क्षेत्र से, आसपास से, नांगड़, बाजीपुर, दरियापुर, हरेवली और जो हरियाणा से जो ट्रैफिक आता है, तो मैं अब ये सुझाव आपसे मांग रहे हैं ट्रैफिक वाले। हमारे जो बेगमपुर में टीआई साहब जो आए थे, तो सर्वे रिपोर्ट लेके गए हैं बवाना की 25 तारीख को। क्या रिपोर्ट लेके गए हैं भी, जहाँ ये बवाना चौक है, तिरंगा झंडा है खजान मार्केट के साथ में, और जो ओचंदी बॉर्डर की तरफ से हमारा हरेवली से, कुतुबगढ़ से, हमारा बाजितपुर से जैसे 119 गाड़ी है, कटेवड़ा से 107 है, 990C है जो मेट्रो रिठाड़ा की है, वो 972 है। जो भी ओचंदी बॉर्डर की तरफ से, दरियापुर की तरफ से जो गाड़ियाँ आएंगी और जो दिल्ली की तरफ जाती हैं, अदिति कॉलेज की तरफ जाती हैं या कंजावला की तरफ जाती हैं, तो उनको राइट टर्न नहीं मिलेगा। बवाना चौक पर राइट टर्न नहीं मिलेगा, वहाँ पर ब्लॉक में हो जाएगा और उसको लेफ्ट टर्न मिलेगा नरेला की तरफ, वन वे ट्रैफिक के नाते से। तो जो गाड़ियाँ 119 है, 107 है, 972 हरेवली से है, तो वो दिल्ली रोड पर जो कि वहाँ पर बवाना स्टैंड की सोसाइटी के साथ में है, धांधुराम मार्केट, वहाँ पर स्टॉपेज है, जहाँ की बजाय फिर वो नरेला साइड में मिलने वाला है। जो मास्टर धनीराम जी की जो मकान है, यानी कि जो SBI बैंक के सामने से डिस्पेंसरी पर नरेला रोड पर, वे बसें फिर वहाँ से और यू टर्न फिर लेंगे जो UER का जो नया जो आया है। और बवाना इंडस्ट्री एरिया की, जिसको लोग अपना प्राइवेट है, रूट की बसें नहीं है, तो इंडस्ट्री एरिया की तरफ से वो है, UER वाला भी ले सकते हैं, या फिर अगर रूट की बसें हैं तो वो फिर वापस दिल्ली रोड पर, आदित्य कॉलेज से अगला जो स्टॉपेज है थाने वाला रोड, वो फिर इसी दिल्ली रोड पर आ जाएगा। तो ये एक सुझाव सर्वे रिपोर्ट उन्होंने करी है। तो आपका क्या सुझाव है? तो ये वन वे हो जाएगा। तो दिल्ली हरियाणा से आने वाला ट्रैफिक है, तो वो नरेला साइड में, उसको राइट टर्न नहीं मिलेगा नरेला से और UER के बाईपास से करके फिर अपना विकल्प तलाश। तो जिसको कंजावला भी आना है, तो फिर वो वापस कंजावला चौक पर टर्न लेके फिर कंजावला की तरफ जाएगा। अब उधर से जो ट्रैफिक आएगा, दिल्ली से ट्रैफिक आएगा, बादली की तरफ से, रोहनी की तरफ से, कूट की तरफ से और कंजावला की तरफ से, वो फिर सीधा इसी से असेंबल होकर वन वे से नरेला की तरफ चला जाएगा। और नरेले की तरफ से जो आएगा, तो वो राइट टर्न थाने की तरफ से आएगा। ये ऐसी फिजिबल रिपोर्ट वो अभी तैयार की है और बेगमपुर
थाने के अंदर जो हमारा ट्रैफिक का ऑफिस है, आप अगर कोई सुझाव देना है तो वहाँ पर भी आप सुझाव अपना दे सकते हैं। अभी फिलहाल इस पर चर्चा परिचर्चा है, फ्लाईओवर का, बाईपास का, ये लंबा विषय है, उसमें चर्चा जैसे भी होगी। मेरे पास पहले के टेंडर जो हुए थे, क्यों था, फिजिबल रिपोर्ट नहीं मिली थी, 500 मीटर के दायरे में उनको और जमीन चाहिए थी, वगैरह वगैरह, वो लंबा विषय है। लेकिन अभी हमारा वन वे ट्रैफिक के लिए होमवर्क तलाशा जा रहा है, ताकि फिर ये वन वे ट्रैफिक में होने से काफ़ी इसमें सुधार होगा। ऐसा सुझाव आपको देने हैं तो आप दे सकते हो। बेगमपुर पुलिस का जो हमारा ट्रैफिक का ऑफिस है, वहाँ पर इन्हीं शब्दों के साथ में हम प्रयास कर रहे हैं कि गोवाना के अंदर स्मूथली जो है ट्रैफिक संचालन हो, हमें बाईपास मिले, हमें फ्लाईओवर का जो विकल्प है, वो सारी चीज़ें भी ट्रैफिक हमें स्मूथली मिले। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज पुनः मेरा मोबाइल नंबर है 9811453570। इसमें कोई सुझाव आपको देना है तो दे सकते हैं। उधर से कटेवड़ा से विशाल वत्स जी भी, हमारे ईश्वर कॉलोनी से कृष्ण कुमार आर्य जी, जो कि हमारी दूसरी भी संस्था है, आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और कृष्ण कुमार आर्य जी महासचिव हैं। अनेक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि मिलजुल कर समाज में अच्छे कार्य करते हैं, लोगों के जन सेवक के रूप में कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।